हेलो स्टूडेंट, मैं बंसाल सर। आज आप लोग को ध्यान से देखना, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर जो है 10 लेके आए हैं। इसके पहले मेरा पार्ट नंबर 9 हुआ था। उसमें हम जो है सीखे थे ब्याज इक्वल, मतलब ब्याज क्या था, बराबर था। अब इसमें हम सीखेंगे जो है मिश्रधन बराबर होगा। तब क्या कहते हैं, तीनों का हिस्सा क्या होगा, दोनों का हिस्सा क्या होगा। आइए इस पे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब मिश्रधन बराबर होता है तो ध्यान देना, जब मिश्रधन बराबर होता है तो प्रिंसिपल होता है 100 प्लस दोनों आर और समय के मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है। ध्यान से देखना, जब क्या कहते हैं, जब मिश्रधन बराबर होता है तो क्या होता है, 100 प्लस आर गुणे टी के योग के, मतलब जो जोड़ेंगे तो इसका व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा हो जाएगा। जोड़ के इसके जोड़ का, जब इसको जोड़ देंगे तो इसके व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ध्यान से देखना जब मिश्रधन समान होगा। तो आइए ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ठीक है, वैसे लगाना है आपको। चलिए आइए सवाल को लगाते हैं। ध्यान से देखना, इस रूल को अच्छे से याद कर लीजिए। जब क्या कहते हैं, मिश्रधन बराबर होता है तो 100 प्लस आर इंटू टी होता है। ध्यान से देखिएगा। चलिए करिए आप लोग, इसी से पहले सवाल पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए आप लोग। 18,600 रुपए की एक राशि को 3 भागों में बांट कर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तथा तीनों भागों से प्राप्त मिश्रधन बराबर हो तो तीनों का हिस्सा क्या हो। चलिए देखिए ध्यान से। भाई रेट जो है मेरा सेम है, तो ध्यान से देखना, 10 दूनी 20। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मूलधन लिखेंगे P1 और यहाँ लिखेंगे P2। ध्यान देखिएगा, देखो आप लोग देखो, P1 P2, उसके बाद क्या लिखना है, P3। भाई ध्यान से देखना, वीडियो में जो है क्या कहते हैं, क्लियर करके बढ़ा लीजिएगा उसको, अपना जो है क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, अगर नहीं दिखेगा साफ तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखिए, ये हो गया क्या कहते हैं, P1 अनुपात P2 अनुपात P3। यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है, ध्यान से देखना, यहाँ से लिखना है 10 गुणे 2 कितना होगा, 10 गुणे 2 बराबर कितना, 20। 10 दूनी 20, 100 में जोड़ दीजिए। जब 100 में जोड़ेंगे तो 120 होगा। क्या होगा, 120। अब ध्यान से देखना, ये हो गया। अब इसका 10 चौके 40, 140 100 में कर दीजिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ लिख दीजिए। चलिए यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान लिखिए, 120 और यहाँ पे 140। चलिए आगे देखिए, 10 बचे 50, यहाँ क्या लिखना है, 150। क्या लिखना है, 150। ठीक है, इसमें 100 में जोड़ के लिख रहा है। जब ब्याज था तो क्या करते थे, उल्टा लिख देते थे, जोड़ते नहीं थे, गुणा करके लिख देते थे। मगर इसमें जब मिश्रधन बराबर होता है, क्या होता है, 100 में जुटकर 100 में जुड़ता है, तब उसके बाद व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसका ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 0 कट गया, इसका एलसीएम लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे 12 14 15 के एलसीएम निकालेंगे तो ध्यान से देखना, 420 में अगर हम 12 से भाग देते हैं, 12 से बटे 36 होगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 6 आएगा, 0 12 60 ले लीजिए। 420 क्या लीजिए, एलसीएम 420 ले लीजिए। 420 में 12 से भाग देना है, 420 में क्या करना है, 14 से भाग देना है, 420 में कैसे भाग देना है, 15 से भाग देना है। चलिए यहाँ काटिए, यहाँ से काटेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे काटेंगे, देखिएगा यहाँ पे काटेंगे तो आएगा बर्तियाई 36, बर्तियाई 36 होगा। ध्यान से देखो, बर्तियाई 36 होगा। इसमें जब इसमें घटा देंगे, यहाँ 6 आएगा और 12 5 60 होगा, 35 बार। ठीक है, देखो 12 से भाग दिए तो 35 बार गया, कितनी बार गया, 35 बार। अब चलिए यहाँ भाग दीजिए, 14 त्रिक 42 30 बार गया। अब इसको काटिए, जब इसको भाग देंगे तो यहाँ से 15 गुना 30, देखो भाग गया, इधर देख लो, यहाँ से भाग दूंगा तो ध्यान से देखना, 15 गुना 30 होगा, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ घटाएंगे 1 आएगा, 15 8 120, कितना आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा, 28। यदि ये कटता है तो काट लीजिए, नहीं कटता है तो जोड़ दीजिए। अगर कट रहा है तो जोड़ दीजिएगा, मतलब कट रहा है तो काटिएगा, नहीं कटता है जोड़ दीजिए।
जोड़िए, क्या कहते हैं 8 5 13 3 हासिल लग गया 1 3 3 6 2 8 1 9 93 यूनिट। कितना आया 93 यूनिट। और ध्यान से देखना 93 यूनिट का वैल्यू क्या है, 93 यूनिट का वैल्यू क्या है, 93 यूनिट का वैल्यू है 1860 18,600। 93 यूनिट का वैल्यू क्या है 18,600 रुपए है। आप ध्यान से देखना, एक यूनिट का वैल्यू निकालना है 18,600 में क्या करना है 93 से भाग देंगे, इसका डबल है। कितना है डबल, 200 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 200 बार। जब काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई 200 बार। पूछा गया है प्रत्येक का हिस्सा बताइए, प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो गुणा कर दीजिए इसमें। आप जब गुणा करेंगे यहाँ से आएगा 35 गुना 70, 35 गुना 70 3 0 6000। और क्या कहते हैं यहाँ से आएगा 30, मतलब यहाँ करेंगे 3 0 और यहाँ से करेंगे 28 गुना 56, ये आएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा आंसर होगा 7000 6000 5600। यही मेरा आंसर होगा। आइए अगला सवाल देखिए, ध्यान से अगले सवाल को पढ़िए आप लोग, उसके बाद सॉल्व करें आप लोग। ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए और सॉल्व करिए आप लोग। अगला सवाल ध्यान से देखिए आप लोग, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। मिटा रहा हूं इसको, आप लोग सॉल्व करिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग जो है क्या कहते हैं। 24,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए, 10% 5 साल के लिए, दूसरा भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए, तथा तीसरा भाग को 5% के लिए 20 साल के लिए। आइए हम यहाँ क्या करेंगे, मैंने आपको बताया P1 P2 और उसके बाद क्या लेना है P3। यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या आएगा 10 बचे 50, ये 100 में जुड़ जाएगा 150 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखना क्या होगा, यहाँ पे 4 साल, 4% 5 साल के लिए 5 और 20 120 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए इसको करेंगे तो 20 पंचे 100 होगा, 20 पंचे 100, देख लो 20 पंचे 100 होगा, जोड़ेंगे 200, कितना होगा 200। ये जीरो कट जाएगा, जीरो कट जाएगा। अब देखिए 5 से काटिए, नहीं 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 चौके 12, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। इसको लिख लीजिए 15:12:20। यदि किसी से कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा, एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखना, एलसीएम क्या लेंगे 60 लेंगे, क्योंकि 60 एलसीएम 60 लेते हैं। कितना लेंगे एलसीएम 60 लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 60/15 और यहाँ क्या करेंगे 60/12 और यहाँ क्या करेंगे 60/20 करेंगे। अब देखिए यहाँ से काटेंगे 15 चौको 60 आएगा, यहाँ से काटेंगे 5 आएगा, यहाँ से काटेंगे 3 आएगा। तो अनुपात क्या बनेगा 4:5:3 हो, 4:5:3 होगा। इसी में पैसे को बांटना है तो पैसे को बांट देते हैं, 5 4 9 3 12, 9 3 12। क्या करते हैं यहाँ पे 24,000 में ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं 12 से भाग देंगे, यहाँ करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2000। कितनी बार जाएगा भाई 2000। 12 से भाग दिए, 12 24 और 3 जीरो था लगा दिए 3 जीरो, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक का हिस्सा पूछा है तो गुणा करें। जब प्रत्येक का हिस्सा पूछा है तो गुणा करें। 2000 एक यूनिट का वैल्यू, तो बोलो 4 यूनिट का वैल्यू कितना 8000, कितना होगा 8000। भाई ध्यान से देखना, एक यूनिट का वैल्यू 2000, तो बोलो 5 यूनिट का वैल्यू कितना 10,000, कितना 10,000। ध्यान से देखना आगे, एक यूनिट का वैल्यू 2000 रुपया, एक यूनिट का वैल्यू 2000 रुपया, तो बोलिए 3 यूनिट का वैल्यू कितना 6000। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, इसका ये आंसर होगा। इस दोनों क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अगला वाला बताए थे। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए देखिए, 51,000 रुपए को 3 योजनाओं में निवेशित किया गया। तीनों योजना के ब्याज दर 5% वार्षिक है। पहली योजना का समय 5 वर्ष और दूसरी योजना का समय 20 वर्ष और तीसरी योजना का समय 30 वर्ष है और रेट सेम है सब।
रेट जो है 70 सेंट है। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें मिश्रण बराबर है। देखिए मिश्रण देखिए आप बराबर। चले तो अब क्या करना है, यहाँ लिखना है P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 लिखना है। अब यहाँ पे लिखना है आपको। अब ध्यान से देखना, 3 योजना है, इस 5% जो है 5 साल के लिए, तो रेट कितना हो, 5 जब 25 जोड़ देंगे 125, कितना होगा 125, 100 में जुट गया, 100 में जुट गया। आगे देखिए 100 में ये जुट गया। उसके बाद ध्यान से देखना, दूसरे के लिए 20 पंचे 100, इधर देखो 20 पंचे 100 ये जुट गया, 100 में ये जुट गया तो 200, कितना हो गया 200, 20 पंचे 100 हुआ, 100 में 100 जोड़ दिए 200 बन गया। आगे देखिए 5% है, 5% है 30 साल के लिए, तो बनती है 15, 150, 150 100 में जोड़िए कितना हुआ 250। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 दहम्मा, 25 अट्ठे और 25 पंचे, ये बनेगा 1:5, 1:8, 1:10। इसका एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा भाई, तो 40 लीजिए एलसीएम, 40/5, 40/8, 40 बटे क्या कहते हैं 40/10। यहाँ से काटेंगे 8 बार, यहाँ से काटेंगे 5 बार, यहाँ से काटेंगे 4 बार, इसको जोड़िए 8 5 13 4 17 हो गए। 17 यूनिट किसको दिखा रहा है, इसको, तो 17 यूनिट में ध्यान से नीचे देखो भाई, ध्यान से नीचे देखते रहना, 17 से काटेंगे तो यहाँ से आएगा 3000, 1 यूनिट का वैल्यू 3000। यदि 1 यूनिट का वैल्यू 3000 आ रहा है तो यहाँ पूछा क्या गया है, पूछा गया है प्रत्येक का बताइए, मतलब प्रत्येक योजना का बताइए। 1 यूनिट का वैल्यू 3000, देखो जी 1 यूनिट का वैल्यू 3000 पूछा गया है इसका, तो क्या करेंगे 8 × 24,000, 24,000। इसके बाद 5 तिहाई 15,000 और उसके बाद 4 तिहाई 12,000। देखिए जिसमें लिखा हो उस पर टिक मारिए आप लोग, जिसमें लिख 24,000 15,000 12,000 पहले ये ऑप्शन में लिखा है, तो पहला मेरा राइट हो जाएगा, पहला मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। आइए अगला सवाल लगाइए और इसको पढ़िए और सॉल्व करिए आप लोग, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करें आप लोग। चलिए सॉल्व करिए इसको आप लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग जो है क्या कहते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग को शेयर करिए, जिसका अर्थमेटिक कमजोर होगा उसका अर्थमेटिक सही हो जाए, क्योंकि हम जो है आपको पूरा अर्थमेटिक पढ़ाएंगे, इसके बाद एडवांस पढ़ाएंगे आपको। ध्यान से देखिए, आइए सवाल देखिए। 1 लाख रुपए को 2 भागों में निवेशित किया गया, पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए और दूसरे भाग पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। दोनों योजनाओं पर प्राप्त मिश्रण बराबर है, तो पहले भाग पर कितने रुपए लगाए गए हैं, पहले भाग को बताना है। इसमें 2 ही लोग हैं, ध्यान से देखना, इसमें 2 ही लोग हैं, P1 और P2। चलिए भैया ध्यान से देखना, 5% कितने साल के लिए 4 से, तो 5 × 4 बराबर कितना 20, 5 चौके 20 जोड़िए 120। चलिए आगे देखिए, रेट 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 यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए रेट वही है, इसके नहीं रेट अलग है। 15 × 2, 15 × 2 देखो, 15 × 2 15 30 जोड़िए 130। ये 0 कट गया, 0 कट गया, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखना 100 क्या कहते हैं 56 आएगा, 156 एक मिनट दीजिए, क्योंकि 2 लोग हैं तो आसान रहता है, 2 लोग रहते हैं भाई क्या होता है आसान रहता है। यहाँ 13 होगा, यहाँ 12 होगा, जब 2 लोग रहते हैं तो आसान होता है, उलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। चलिए 12 और 13 जोड़िए, 12 और 13 कितना होता है 3 2 5, 3 2 5 1 1 2 25। 25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 1 लाख, 25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 1 लाख, 25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया 1 लाख, 25 यहाँ भाग देंगे, 25 चौका 100, यहाँ कितना आएगा 4000 आएगा। भैया 1 यूनिट का वैल्यू 4000 रुपए आएगा। पूछा किसका गया पहले भाग का, तो पहले भाग में क्या है 13 गुणे क्या करेंगे 4000 करेंगे, 13 चौको 52 आएगा, तो
क्या बनेगा 52,000। आंसर क्या बनेगा भाई 52,000, और 52,000 मेरा ऑप्शन नंबर जो है बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? बी में। किसमें दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखिए। एक आदमी 25,300 रुपए को अपने 3 पुत्रों ए बी सी में इस प्रकार बंटवारा किया कि 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से क्रमशः 2, 3 व 4 वर्ष के बाद उनके मिश्रण बराबर होंगे। तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। इधर देखो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो यहाँ 3 लोग हैं, तो P1 अनुपात ए, P2 अनुपात ए, P3। ध्यान से देखना, रेट सबके लिए सेम है, रेट जो है सबके लिए बराबर है। यहाँ देखो 10 दूनी 20 जोड़ देंगे 120। उसके बाद देखिए 10 तिहाई 30 जोड़ देंगे 130। देखिए 10 चौके 40 जोड़ देंगे 140। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब क्या करना है, इन जो है 12, 13 और 14 का एलसीएम लेना है। 12, 13, 14 का एलसीएम लेना है आपको। 12, 13, 14 का एलसीएम जब लेंगे तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं 12 और 13 का 12 और 13 का एलसीएम लेना है तो निकाल दीजिए, यहीं बगल में निकाल दीजिए। 12 और 13 का एलसीएम जो है निकाल दीजिए। इसको काटेंगे 6 बार जाएगा 13 हो जाएगा, 7 आएगा। इसको काटेंगे 3 बार, यहाँ 13 होगा, यहाँ 7 होगा। इसको काटेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, 13 आएगा और 7 आएगा। 2 दूनी 4 करते हैं 12, 12 कहते हैं 12 से 84 बचते। देखो 2 दूनी 4 करते हैं 12 बचते 84, 84 गुणे 13, 84 गुणे 13 करिएगा एलसीएम। क्या करेंगे 84 गुणे 13। आइए लिखिए, यहाँ क्या करेंगे 84 गुणे 13/12, और यहाँ क्या करेंगे 84 गुणे 13, उसके बाद करेंगे 13। उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या कहते हैं 84 गुणे 13। यहाँ देखिए, इधर देख लीजिए 84, इधर देखो 84 गुणे 13/12। यहाँ करना है 84 गुणे 13/13। यहाँ करना है 84 गुणे 13 गुणे 14। यहाँ से काटेंगे 12 से 84, यहाँ 13, और यहाँ से काटेंगे ये कट जाएगा, और यहाँ से काटेंगे, ध्यान से देखना 14 से इसको काटेंगे, 14 से काट देंगे। जब 14 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 14 का पहाड़ा में आता है। देखो अब यह छोटा कर काट लो, चलो छोटा कर दें। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 7 से काटेंगे 6 बार, 13 सते 1, 13 78, 13 78। या इसको लिख लीजिए 6 गुणे 13, 6 गुणे 13। इसको काटिए, कटेगा कटेगा नहीं कटेगा, गुणा करिए, किससे 91, यहाँ 84, यहाँ पे 13 78। जोड़ के बताइए कितना होगा। इधर देखिए जोड़ के बताइए इसको। 8 4 12, 8 4 12, 13 के 3 हाथ से लग गए 1, 8 7 15, 8 7 15, 15 9 24, 24 से 25, 253। और 253 का वैल्यू क्या दिया है 253 का वैल्यू दिया है 25,300। क्या दिया है 25,300। ध्यान से बोलिए 25,300 दिया है। इसको भाग देंगे तो ध्यान से देखना कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 100 बार। पूछा किसका गया है ए का हिस्सा, ए वाले का हिस्सा क्या है 91 गुणे 100 करेंगे क्या आएगा 9100 आएगा। क्या आएगा 9100। इसका आंसर क्या होगा 9100 होगा। कितना होगा 9100। ध्यान से देखिए इसका आंसर होगा 9100। ये आया था, ध्यान दीजिएगा ये आया था, ये ऐसे सी क्या कहते हैं सी से सल में आया था। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन आपका। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से भाई, लंबा सवाल है कुछ। ये सवाल जो होता है कुछ लंबा है, टाइप बना है, ठीक। इसके ध्यान से देखिएगा, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इसको दोहरा लीजिएगा कई बार तब जाकर लगाइए। चलिए 6 नंबर देखिए, यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 91
₹9100 का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है। तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से, इसमें अमाउंट जो है बराबर है और पैसा कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। चलिए देखिए ध्यान से, तो क्या होगा, P1 अनुपातिक P2 बराबर क्या होगा भाई, ध्यान से देखना, समय और दर का, क्या कहते हैं, समय और दर का मल्टीप्लाई होके जुड़ जाता है 100 में। यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 10% है और टाइम देखिए 3 साल। यहाँ रेट 10% है और टाइम जो है 3 साल है। 10 तिहाई 30, यहाँ पे जोड़ेंगे 100 में 130, 100 में जोड़ देंगे क्योंकि मिश्रण बराबर है। आगे देखिए, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, टाइम यहाँ बी वाले देखिए, बी वाले में रेट 8% है और टाइम कितना है, 5 साल। 8 और 5, 8 पर 40, 40 से जुड़ जाएगा तो 140 होगा। ध्यान से देखना, ये जीरो कट गया, अब इसको उलट देंगे, यहाँ 14 हो जाएगा और यहाँ 13 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये ए है और ये बी है। ए लगाया है 14 और बी लगाया है 13 यूनिट। यहाँ पे ध्यान से देखना, ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे, इसमें हम भाग देंगे और निकालेंगे किसका, बी का, निकालेंगे किसका, बी का, क्योंकि बी का पूछा है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे जो है क्या कहते हैं, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और इसके बच गया 2, 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 पंचे 10 और गुणे 13। अब यहाँ से हो जाएगा, अब इसी का परसेंटेज निकाल दीजिए, ये बी का हो गया, किसका हो गया, बी का। इसी का 90% निकाल दीजिए, इसी का आप 90% निकालिए। जब 90% निकालेंगे, ध्यान से देखना, 90% निकालना है इसी का, ये जीरो और ये जीरो कट गया। अब ध्यान से देखना, इसका पहले मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसका करें। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहते हैं, 13 पचे 65 के 5 हासिल लग गया 7, 13 78, 13 पचे 65 के हासिल लग गया 6, हासिल लग गया 6, 13 और 13 78, 78 में 6 जोड़ दीजिए, यहाँ से 8 6 14 होगा और 7 1 8 होगा, क्या होगा 84, 84 पूरा लिख दीजिए, 84 पूरा लिख दीजिए। उसके बाद 9 9 पचे 45, 9 पचे 45 के 5 हासिल लग गया 4, उसके बाद 9 चौक 36, 36 4 40। भाई देखिए ध्यान से, ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पे लगा दीजिए आंसर क्या हो गया मेरा, 7,605 रुपये होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगले वाले वीडियो में हम सीखेंगे किस्त पर आधारित प्रश्न। अगले वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस्त पर आधारित वीडियो, मतलब किस्त वाले टाइप का सवाल सीखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिएगा। और ध्यान से देखिएगा, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाइक करने का हक है और शेयर करने का हक है आपका, और उसके बाद क्या कहते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग, ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए।